वंदे मातरम भारत संपूर्ण भारत की एक सामूहिक अभिव्यक्ति को प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला एक ऐसा मंत्र बना जब व्यक्ति जाति, मत और मजहब से ऊपर उठकर के अपने राष्ट्र के बारे में भी सोच सके। राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हम सबकी सामूहिक अभिव्यक्ति इस राष्ट्र माता के प्रति हो, यह भाव भी हर भारतीय के मन में इस गीत ने रचने का प्रयास किया। 150 साल आज याद किया गया पुराने, कि किसी ने वंदे भारत लिखा है। पुरानी चीज़ें हमें याद करनी चाहिए और इसी बहाने हम लोग जो है सब लोगों को याद करते हैं, जो पुराने जितने सब लोगों ने इतना सब त्याग किया, हम लोगों के लिए इतना फाइट किया। ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमने इस गीत को 150 इयर्स कंप्लीट किया है। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, ये शायद ही हमें नहीं लगता कि अभी तक हुआ होगा, किसी सीएम ने किया होगा। हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है कि 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो लगता है कि स्कूलों में या कॉलेजेस में भी इस गीत को लगातार चलाना चाहिए, तभी तो आजकल की जो पीढ़ी है वो समझ पाएगी कि हमारे देश में कैसे कैसे लोगों ने बलिदान किया है, तभी तो समझ पाएंगे। स्कूल वालों को ये कदम उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपना भाषण भी दिया। गौरव की बात है और मैं कहूँगी हर स्कूलों में जैसे प्रेयर होती है उसमें ये गाया जाए। पहले हम लोग के समय में गाया जाता था और जो मुख्यमंत्री जी ने ये करा है कि पिक्चर हॉल में भी जनगण मन होता है और सब खड़े हो जाते हैं, इसी तरह इसको भी करना चाहिए। स्कूलों में जो प्रेयर होती है उसमें इसको ज़रूर शामिल करना चाहिए और जिससे बच्चे जान सके कि हमारे देश में क्या राष्ट्रभाषा है, क्या नहीं है, और इसके प्रति सबको जागरूक होना चाहिए और पेरेंट्स को भी जागरूक होना चाहिए और उसके साथ साथ बच्चों को भी जागरूक होना। तो आज आप देख रहे हैं कि लोक भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और हमारे साथ महिला शक्ति है, क्योंकि जो वंदे मातरम गीत है वो हमारे लिए एक शक्ति का चिन्ह कह सकते हैं, कि एक चिन्ह है कि हम शक्ति उसे मिलती है जब वो गीत को सुनते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, जब उस गीत को सुनते हैं या गाते हैं तो क्या लगता है, शक्ति मिलती है? हाँ, बिल्कुल शक्ति मिलती है। कैसा लगता है क्या करके कि एक राष्ट्र भावना आती है? ये हमारी देश की आज़ादी का प्रतीक है, तो बहुत अच्छा लगता है इसको गा के। आप क्या कहना चाहेंगे, 150 साल पूरे हो चुके हैं और क्या लगता है कि आने वाली पीढ़ी भी इसे याद रखेगी? बिल्कुल याद रखनी चाहिए और हम लोगों को, बच्चों को ये जागरूक करना चाहिए कि आप इन सब चीज़ों को याद रखिए और पेरेंट्स को बताना भी चाहिए। जी, तो आपको लगता है कि आज के बच्चे इन सब कुछ में बहुत राष्ट्रगीत जो है उसे सुनते हैं? सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। पहले तो बच्चों को हम ही लोग सुनाएंगे ना, तभी तो बच्चे सुनेंगे। सही कह रही हैं ये कि पहले हम लोग जब इस गीत को आगे ले जाएंगे तभी लोग और कहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, आज 150 साल पूरे हो गए इस गीत को? हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है कि 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और हम अपने बच्चों को भी, हमारे बच्चे स्कूल में भी गाते हैं और उन्हें भी इंटरेस्ट है इस मामले में। आपको लगता है कि स्कूलों में या कॉलेजेस में भी इस गीत को लगातार चलाना चाहिए, तभी तो आजकल की जो पीढ़ी है वो समझ पाएगी कि हमारे देश में कैसे कैसे लोगों ने बलिदान किया है, तभी तो समझ पाएंगे। स्कूल वालों को ये कदम उठाना चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपना भाषण भी दिया। गौरव की बात है और मैं कहूँगी हर स्कूलों में जैसे प्रेयर होती है उसमें ये गाया जाए। पहले हम लोग के समय में गाया जाता था और जो मुख्यमंत्री जी ने ये करा है कि पिक्चर हॉल में भी जनगण मन होता है और सब खड़े हो जाते हैं, इसी तरह इसको भी करना चाहिए। यानी कि थिएटर हो या कहीं भी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या थिएटर हो, स्कूल कॉलेजों में तो मेन प्रेयर की तरह होना चाहिए, राष्ट्रगीत गाना। जी जी बिल्कुल। आप कहना चाहेंगे कि राष्ट्रगीत गाना चाहिए? जी बिल्कुल गाना चाहिए, इससे हमारे बच्चों को भी प्रेरणा मिलनी चाहिए और बच्चों के स्कूलों में जो प्रेयर होती है उसमें इसको ज़रूर शामिल करना चाहिए और जिससे बच्चे जान सके कि हमारे देश में क्या राष्ट्रभाषा है, क्या नहीं है, और इसके प्रति सबको जागरूक होना चाहिए और पेरेंट्स को भी जागरूक होना चाहिए और उसके साथ साथ बच्चों को भी जागरूक होना चाहिए। जी, सीएम योगी ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया, क्या लगता है, उनको क्या कहना चाहिए? ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और उन्होंने आयोजन कराया है, यही प्रेरणा स्रोत के लिए सरकार को इसके लिए सरकार को धन्यवाद कि ऐसा आयोजन किया। हाँ बिल्कुल, योगी जी को धन्यवाद देते हैं, सरकार धन्यवाद देते हैं। ऐसा प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हम क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य रखे, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ये होना चाहिए। 150 साल आज याद किया गया पुराने, कि किसी ने वंदे भारत लिखा है,
बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो उनको आज याद किया गया। सब लोगों को पता चला कि हाँ, बच्चे लोग जैसे हम लोग तो जानते ही हैं, लेकिन और सब युवा पीढ़ी को भी पता चला कि हाँ, एक वंदे भारत लिखा गया था 150 साल पहले, तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मैम? ये गैलरी भी पूरी बनाई गई है, यहाँ प्रदर्शनी लगाई हुई अच्छा है। लगा, तभी हम लोग सेल्फी ले रहे हैं, तभी अच्छा लगा। और अच्छा है कि पुरानी चीज़ें हमें याद करनी चाहिए, और इसी बहाने हम लोग जो है सब लोगों को याद करते हैं, जो पुराने जितने सब लोगों ने इतना सब त्याग किया, हम लोगों के लिए इतना फाइट किया आज़ादी दिलाने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं क्या कहना चाहेंगे? एक माँ को छूने वाला गीत है हमारा वंदे मातरम गीत, उसके लिए क्या कहना? ये हमारी ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमने इस गीत को 150 इयर्स कंप्लीट किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, और माननीय मुख्य सीएम साहब ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। ये शायद ही हमें नहीं लगता कि अभी तक हुआ होगा, किसी सीएम ने किया होगा, तो ये हम लोग के प्राउड मोमेंट है। थैंक यू। एक राष्ट्रीयता जो होती है, एक नेशनैलिटी जो होती है, वो अगर वंदे मातरम गीत जब आप गाते हैं, जब यह सुनते हैं, तो आपको लगता है कि वैसे भाव मन के अंदर आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। सुन के हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम एक इंडियन है, एक भारतीय हैं। बहुत अच्छा लगता है मैम। थैंक यू। देखिए, बहुत अच्छा लगता है इनका कहना है। और आपको बता दें कि लोक भवन के अंदर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और आपको ये पूरी जो प्रदर्शनी दिख रही है, ये वंदे मातरम, जी हाँ, वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्र गीत है, उसके लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है। और इस प्रदर्शनी को देखने के लिए भी तमाम तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे जो भारतीय सभ्यता है उसे भी दिखाया गया है। वंदे मातरम जो कि आप कह सकते हैं कि बंगाली में लिखा था, लेकिन आज जो बांग्ला भाषा है उसका भी प्रयोग किया जाता है। और ये बांग्ला भाषा में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर देखिए, आप इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, अलग अलग भाषाओं में यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। और हमारे जो कहा जा सकता है कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो पेंटिंग्स है, उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे 1875 में जब वंदे मातरम गीत लिखा गया था, उस समय इस गीत का क्या महत्व था, और इस गीत को सुन करके लोगों के मन में कितना भाव आता था, कितनी उनकी जो आत्मा है वो तृप्त हो जाती थी। आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि ये वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जो हमारे राष्ट्रीयता को और भी ज़्यादा बढ़ावा देता है। राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो चुके हैं, और आप ये प्रदर्शनी भी देख रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे थे, क्या कुछ लगा आज इस प्रदर्शनी को देख के? ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम का हमारे देश की स्वतंत्रता में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और इस प्रदर्शनी अगर 150 वर्ष पूरे होने पर प्रदर्शनी किया जाना बहुत अच्छी बात है, जिससे ये है लोगों को इसके इतिहास के बारे में, इसमें कब ये इसका निर्माण हुआ, कैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसको संघर्ष करके तैयार किया और पूरे देश में प्रेरणा का स्रोत बना, तो इससे हम लोगों को जानकारी मिली, और बाकी जो है पूरे प्रदेश में और देश में इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। जब लोग टूट रहे थे उस समय ये गीत लिखा गया था, और जब इस गीत को लोगों में सुना तो एक ऊर्जा आ गई थी। क्या लगता है कि आज भी वही ऊर्जा इस गीत को सुन के या गा के आती? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा मतलब प्रेरणाप्रद गीत है जिसमें भारत माता की वंदना की गई है, और जो आपके राष्ट्रभक्ति के लिए, राष्ट्र प्रेरणा के लिए बहुत प्रेरित करता है गीत। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जो हम जब सुनते हैं या गाते हैं तो एक ऊर्जा आती है हमारे अंदर, और आज उसके 150 साल पूरे हो गए हैं। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय परिवार की ओर से वंदे मातरम की जो 150वीं कार्यक्रम जो मनाया जा रहा है, इस पर पूरे सचिवालय और उत्तर प्रदेश की ओर से मैं कोटि कोटि अभिनंदन, स्वागत एवं बधाई देता हूं सबको। और ये बार बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजन होते रहना चाहिए। और सचिवालय उत्तर प्रदेश सचिवालय तो ऐसा है कि प्रदेश की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे ज़्यादा गजेटेड अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय में हैं। और आपके इस न्यूज़ चैनल का भी मैं स्वागत कर रहा हूं कि आप कम से कम इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपना भाषण भी दिया। क्या कुछ लगा उनके भाषण को सुन करके, और या फिर जो ऊर्जा है वो आई अंदर? माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर इस तरीके से जो कार्यक्रम करते हैं, अधिकारी कर्मचारियों में भी उत्साह बढ़ता है, और लगातार ऐसे होते रहने चाहिए कार्यक्रम। लगातार इस तरह के कार्यक्रम कई किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री खुद राष्ट्रगीत और राष्ट्र भावना को बढ़ावा दे रहे हैं। और आपको बता दें कि 150 साल पूरे हो चुके हैं वंदे मातरम गीत के, और ये एक ऐसा गीत है जो न सिर्फ हमें ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि हमारी राष्ट्रीयता को भी और
बढ़ावा देता है। तो जो जनता है वो यही चाहती है कि इस गीत को स्कूलों में, कॉलेजेस में, या हम मूवी थिएटर्स की बात करें, जी हाँ, सिनेमा में भी इस गीत को चालू करना चाहिए कि जब भी सिनेमा की बात हो या स्कूल कॉलेजेस की बात हो तो इस गीत को लोगों को सुनाना चाहिए और इस गीत के प्रति जो राष्ट्रीय भावना है उसको व्यक्त करना चाहिए। तो तमाम और जानकारी के लिए जुड़े रहिए खबर इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या का सौधन, लखनऊ।